Why we need stock market? When we are running a successful business model and it has a lot of expansion of potential, but हमारे कंपनी के पास में इतने फंड नहीं हैं कि हम नए प्लांट्स लगा सकें, तो आप क्या करेंगे? या तो आप लोन लेंगे या आप अपनी कंपनी की इक्विटी इश्यू करेंगे। लोन के लिए आपको रीपेमेंट भी करना है और साथ में आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी है, लेकिन इक्विटी के केस में रीपेमेंट भी नहीं है और अदर कोई लायबिलिटी यानी कि इंटरेस्ट भी आपको पे नहीं करना है। तो इसीलिए कंपनियां आईपीओ के रूट को यूज करती हैं फंड रेजिंग के लिए। आपने भी बहुत सारे आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा। आईपीओ बहुत मल्टीपल सब्सक्राइब होते हैं हमेशा। तो आपने कभी सोचा है कि हम इतने सारे लोग आईपीओ में पैसा क्यों लगाते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट बहुत ज्यादा सिक्योर है। हम लोग मानते भी हैं फिक्स डिपॉजिट में लगभग 7% रिटर्न भी गारंटेड मिलता है, क्योंकि जो 7% रिटर्न है उसकी बजाय अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्गर टाइम में आपको नॉर्मली हायर रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसीलिए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कहां से कर सकते हैं? उसके लिए स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट को ही समझने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जहां पर हम ये देखेंगे आप कैसे शेयरों में इन्वेस्ट करेंगे, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। इन टेक्निकल टर्म्स, स्टॉक मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ एक्सचेंजेस एंड ओवर द काउंटर वेन्यूज where investors buy and sell shares in publicly traded companies through brokerage platform। आसान भाषा में क्या, ये एक मार्केट प्लेस है, जैसे कि आपके लोकल मार्केट होते हैं वैसे ही, बस इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल नहीं होती है। यहां पर जो ट्रेड होता है वो होती है कंपनी की ऑनरशिप, यानी कि जो आप शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं वो आप कंपनी की ऑनरशिप में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। हमने शुरू में बात करी थी आईपीओ वाले एग्जांपल के लिए। अब कंपनी को अगर 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो वो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू पैसे उठाती है। यहां पर जो कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स से पैसा ले रही है और बदले में कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है, इसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अगर आप भी आईपीओ अप्लाई करते हैं और आपको लिस्टिंग में गेन हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि अभी तक का बिगेस्ट आईपीओ कौन सा है और आपने अभी तक आईपीओ में सबसे बड़ा गेन किस शेयर में आपको मिला है। लेकिन चलो पहले हम अपनी इस एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको उस आईपीओ में वो शेयर 100 रुपए का मिला और कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मार्केट में डिमांड भी शेयर की बहुत अच्छी बनी हुई है और कुछ दिन के बाद शेयर का प्राइस बढ़ के 200 रुपए हो जाता है, यानी कि लोग 200 रुपए में बाई करने के लिए रेडी हैं। अब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस शेयर को बेचना चाहते हो, तो आप इस शेयर को कहां बेचोगे? वो मार्केट जहां पर आप अपने शेयर आईपीओ में आए हुए या जो आपकी होल्डिंग है उनको जब आप सेल करते हो, उनमें जब ट्रेड करते हो, उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और यहां पर हम और आप जैसे बहुत से लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अभी एक सवाल क्लियर नहीं हुआ, हम अपना हार्ड अर्न पैसा किसी कंपनी में क्यों देते हैं? नॉर्मली इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं पैसा बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कुछ और। हर आदमी बिजनेस करना चाहता है और बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेकिन बहुत बड़ा पैसा भी चाहिए, जैसे कि 1000 करोड़ या 500 करोड़ ऐसा। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। कैसे? हम एक बड़ी कंपनी के शेयर खरीद के हम उसके पार्शियल ओनर बन जाते हैं, उसके प्रॉफिट्स में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं और उसकी ग्रोथ में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हर कोई आदमी रिलायंस नहीं चालू कर सकता, लेकिन हर कोई आदमी रिलायंस के शेयर खरीद सकता है और यही स्टॉक मार्केट का सबसे पावरफुल पॉइंट है। लेकिन अच्छी सक्सेसफुल बिजनेस के शेयर लेके आप भी उनके प्रॉफिट में शेयर कर सकते हो और उतने हिस्से के मालिक बन जाते हो।
तुम्हें इन्वेस्ट किया, इस तरह तुम सक्सेसफुल कंपनीज के साथ ग्रो कर सकते हो। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। एक इन्वेस्टर्स होते हैं एंड द अदर वंस आर ट्रेडर्स। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। क्या होती है? इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक जैसे नहीं है। इन्वेस्टिंग नॉर्मली लॉन्ग टर्म अप्रोच रहती है। कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स पे एक भरोसा होता है हमें, और टाइम के साथ में धीरे धीरे पैसा बढ़ता है। उसकी बदौलत ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, प्राइस मूवमेंट्स पे ज्यादा भरोसा होता है और जल्दी प्रॉफिट या जल्दी लॉस होते हैं और ट्रेड को क्लोज किया जाता है। इन दोनों की अप्रोच अलग अलग है, इसीलिए बिगिनर्स के लिए नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है इन्वेस्टिंग ज्यादा सेफ रहती है। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज शेयर। शेयर क्या है? ये कंपनी का ओनरशिप का एक हिस्सा है, जिसको नॉर्मली हम इक्विटी भी कहते हैं। सो दैट अलाउज यू टू ओन अ फ्रैक्शन ऑफ बिजनेस एंड इट्स प्रॉफिट। व्हेन यू बाई ए स्टॉक, यू बिकम दैट ओनर ऑफ दैट मच पोर्शन। इट्स वैल्यू चेंज बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस। जैसे परफॉर्म करेगी उसी तरह से उसकी कीमत में भी ऊपर नीचे आता है। इट ऑफर्स पोटेंशियल रिटर्न इन केस ऑफ डिविडेंड एंड ऑल्सो द प्राइस इंक्रीज। अब ध्यान से समझते हैं, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अगर एक कंपनी का 100 हिस्सों में बांट दिया जाए, यानी कि अगर 100 शेयर हैं तो यानी कि उसके 100 टुकड़े हो गए, 100 हिस्से हो गए। अब उसमें से अगर आप एक शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस एक हिस्से के मालिक हो गए। अब उसमें से अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आपको डिविडेंड भी मिल सकता है और शेयर्स के प्राइस बढ़ भी सकते हैं। लेकिन कभी कभी बिजनेस फेल भी हो जाते हैं, सारे बिजनेस मॉडल नहीं चलते, तो शेयर के प्राइसेस गिर भी सकते हैं और रिस्क भी आप ही को होगा। इसीलिए बोला जाता है शेयर्स में आपको ऑनरशिप प्लस रिस्क प्लस रिवॉर्ड, ये आपको मिलता है। अब आप मुझे पूछोगे, मैंने इतना सब तो बता दिया, लेकिन मैं ये शेयर खरीदूं कहां से? वहीं से बात होती है स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक मार्केट का सबसे मेजर पोर्शन है स्टॉक एक्सचेंज, जिनको हम इंडिया में कह सकते हैं नॉर्मली जो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? ये बायर और सेलर को मिलाते हैं और फेयर प्राइसिंग इंश्योर करते हैं, ताकि बायर्स को फ्रॉड ना हो, यानी कि फ्रॉड से भी प्रोटेक्शन देते हैं। आप अपने फोन पर जो जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सब ऐप में जब बाई बटन दबाते हो तो एक्चुअल जो ट्रांजैक्शंस होता है वो एनएसई और बीएसई पर ही होता है। अब आप स्टॉक मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। देखते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। शेयर मार्केट मतलब इज द प्लेस टू ट्रेड इन शेयर। कंपनी जो शेयर्स इश्यू करती है, इन्वेस्टर्स हु बाइज एंड सेल्स दो शेयर्स, एंड शेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ शेयर मार्केट, जिसको लोग बाई और सेल करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जहां पर ट्रेडिंग होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब मार्केट में और क्या क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम कुछ बेसिक ब्रॉड टेक्निकल टर्म्स को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के रियल आर्किटेक्ट्स कौन हैं, यानी कि कौन कंपनी को बनाते हैं, वो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का मतलब है ओनर्स हु स्टार्टेड दैट कंपनी। ये वो लोग हैं जिनके बिजनेस आइडिया से कोई कंपनी स्टार्ट होती है। सोचिए, जैसे रिलायंस है, इंफोसिस है, या कोई भी स्टार्टअप है, जब शुरू होती है उस वक्त लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे धीरू भाई अंबानी की हम बात करें तो ये सब लोग अपनी कंपनी, अपने एक आइडिया लेके खुद शुरू करते हैं। और उसी तरह प्रमोटर्स अपना पैसा, अपना नाम और अपना टाइम लगाते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाते हैं, और वो सब एक कंपनी को एक साइजेबल बिजनेस और एक रेवेन्यू पर लेके जाते हैं। उसके बाद जब कंपनी ग्रो करना चाहती है, जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तब कंपनी अपने प्रमोटर ग्रुप से बाहर लोगों को मार्केट में आईपीओ के थ्रू शेयर्स इश्यू करती है। शेयर्स की प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होती है, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। हमने सुना होगा फेस वैल्यू क्या होता है। इसको कहते हैं नाम का प्राइस, यानी कि फेस वैल्यू वो है जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, जैसे कि 10 रुपए का शेयर या 5 का या 1 रुपए का। इसका मार्केट प्राइस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आपको हो सकता है 10 रुपए का शेयर मार्केट में लगभग 3000 में भी मिल सकता है।
फेस वैल्यू सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस या कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि बोनस शेयर, स्प्लिट्स उन सब में काम आता है। शेयर प्राइस एक्चुअली मार्केट में वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होता है। ये सबसे बेसिक लॉ है कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड अगर कम है तो प्राइस नीचे आएगा। इसके अलावा भी जैसे न्यूज हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, इमोशंस हैं, फियर एंड ग्रेड, ये सब भी प्राइस को पुश करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के अलावा भी कुछ चीजों पर नजर रखता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले वो क्या क्या चीजें हैं, वो है फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। उसमें सबसे पहले आता है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट दुनिया में दो वर्ड्स बहुत सुने जाते हैं, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन क्या? टर्नओवर और रेवेन्यू, और बॉटम लाइन क्या? नेट प्रॉफिट। जैसे कि कंपनी के सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रही है, यानी कि कॉस्ट बढ़ी हुई है, कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है। प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन अगर सेल्स नहीं बढ़ रही है तो फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगी, उससे हमें समझना पड़ेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन दोनों पे नजर रखते हैं। कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देती है? वैसे तो शेयर होल्डर्स को कंपनी जैसे शेयर्स की होल्डिंग दे रही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ देती है। जैसे अभी 2025 में LIC ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगभग 7,300 करोड़ रुपए दिए। किस चीज के लिए? डिविडेंड। लेकिन इतना अमाउंट कैसे बना? क्योंकि वो गवर्नमेंट 96% उसका होल्ड कर रही है। अब हम जितना शेयर उसमें से होल्ड करेंगे हमें भी उसके अकॉर्डिंगली डिविडेंड मिलेगा। वैसे डिविडेंड मैंडेटरी नहीं होता है, कंपनी बोल सकती है कि मैंने आज पैसा बांट दूं, या उस पैसे को बांटने की बजाय जो हमारा फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि अगर हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है, नए प्लान लगाने हैं, वहां पर भी इन्वेस्ट करके आपको प्राइस अप्रिसिएशन दे सकते हैं। एक चीज और है, 2026 में अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, आपके डिविडेंड पे इनकम टैक्स के हिसाब से, यानी कि आप जो स्लैब में आ रहे हैं आपको उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक नाम आता है कई बार, इंटरिम डिविडेंड। ये है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, सिमिलर लाइक डिविडेंड है, लेकिन बहुत बार AGM से पहले, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले, कंपनी बीच में ही अच्छे फाइनेंशियल्स की उम्मीद में इंटरिम डिविडेंड भी पे करती है। जब आप शेयर मार्केट में अपने शेयर्स सेल करेंगे तो कुछ प्रॉफिट या लॉस भी होगा। इनकम टैक्स में नॉर्मली कैपिटल गेन या कैपिटल लॉसेस बोलेंगे, और उस पर भी आपको एप्लीकेबल जो टैक्सेस है वो पे करने होंगे। प्रॉफिट लॉन्ग टर्म हो सकता है, अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो। उसके अलावा है तो शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं। कुछ लोग शेयर्स को बिजनेस इनकम की तरह भी ट्रीट करते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके पहले एक स्टोरी बताता हूं। आपके पास में अगर एक पिज्जा है और उसके 8 स्लाइसेस हैं, लेकिन आपने उसमें पिज्जा के अगर 16 स्लाइसेस कर लिए, तो क्या पिज्जा का साइज बढ़ जाता है? नहीं, बस स्लाइसेस ज्यादा हो जाती हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कॉन्सेप्ट है बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट। शेयर्स की क्वांटिटी इसमें क्या होती है? बढ़ जाती है, लेकिन मार्केट प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंगली कम होते हैं। टोटल वैल्यू जो कंपनी की है वो हमेशा सेम रहती है। अब इसमें बोनस शेयर जो है वो कंपनी के रिजर्व से इश्यू होते हैं, और स्प्लिट जो है वो नॉर्मली रिजर्व से नहीं होती है बल्कि कैपिटल को ही एडजस्ट करते हैं। यानी कि स्टॉक स्प्लिट में आपके रिजर्व्स एंड कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं आता, बट बोनस शेयर में रिजर्व्स कम हो जाते हैं और कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है। नॉर्मली ये करा जाता है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा। अभी एग्जांपल जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने 5 रुपए के शेयर को 1 रुपए का कर दिया, यानी कि हर एक शेयर होल्ड करने वाले को 5 शेयर मिलेंगे। उसका रिकॉर्ड डेट अभी 14 जनवरी है। भारत रसायन ने अभी जैसे रिसेंटली 12 दिसंबर को 1-to-1 बोनस दिया, यानी कि हर एक शेयर पे 1 शेयर एक्स्ट्रा। आपको बोनस शेयर या एक्स्ट्रा शेयर कब मिलेंगे? अपने को बहुत जरूरी है ये समझना कि आपने अभी आज खरीदा है तो क्या आप बोनस या स्प्लिट लेने के लिए हकदार होगे? नहीं। उसके लिए रिकॉर्ड डेट जो रहती है, उस डेट को अगर आप उन शेयर्स को होल्ड करते हैं तो आप इन सब कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए
राइट आपको मिलेगा। शेयर्स खरीदने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक ये और चीज समझ लेते हैं टेक्निकल। आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए फॉर बाइंग एंड सेलिंग। एक डेडिकेटेड ब्रोकरेज फर्म के साथ में या बैंक के साथ में, जो भी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं, वहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे आप एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। और दूसरा होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट एक बैंक अकाउंट की तरह जहां पर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड होते हैं। जैसे बैंक में हम कैश डिपॉजिट करते हैं, डीमैट में शेयर्स रखे जाते हैं। पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होती थी, वो अपने घर पे हम रखते थे हम लोग, लेकिन अब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, जो कि डिपॉजिटरीज यानी कि सीडीएसएल या एनएसडीएल ये फैसिलिटी देते हैं डीपी के थ्रू। तो डीपी जो कि मेनली नॉर्मल शेयर स्टॉक ब्रोकर ही होते हैं, वो आपको जब आप शेयर कुछ खरीदते या बेचते हैं तो आपको इश्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो कि नॉर्मली ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। और उस पर आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्रोकरेज, एसटीटी चार्जेस, जीएसटी और अदर चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेड करते समय चार्जेस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। चार्जेस ज्यादा होने से कई बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट है लेकिन आपको फिर भी लॉसेस हो सकते हैं। मार्जिन बहुत थिन रख के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो भी ये सिनेरियो रहता है। लेकिन मार्केट में सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड रहता है। आपको आजकल शेयर्स ट्रांसफर भी जल्दी होते हैं, यानी कि सेटलमेंट है वो भी T+1 हो गया है, यानी कि आज आप बाई करेंगे, कल आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो बहुत फास्ट हो गया। पहले बहुत टाइम लगा करता था इस चीज में भी। और इस पूरे सिस्टम का गार्जियन कौन है? वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में इसको एस्टेब्लिश हुआ था। रूल्स, डिसिप्लिन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सब कुछ इसके अंडर में आता है। इसका रोल है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटेड सिक्योरिटीज मार्केट। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो मार्केट के बारे में वो डीप हुई होगी, यानी कि ज्यादा अच्छे से आपको मार्केट और समझ आना शुरू हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप अपने इस वीडियो को और भी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग शेयर मार्केट के टेक्निकल्स के साथ में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, थैंक यू।